आज कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वादशी मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमें ज्ञात है, इस वर्ष रूप चतुर्दशी उत्सव एवं दीपावली उत्सव कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी गुरुवार 31 अक्टूबर 2024 को मनाए जाएंगे। गौ माताओं को निमंत्रण की कान जगाई एवं हटड़ी के दर्शन भी इसी दिन होंगे। इसी क्रम में प्रभु श्री जी को आज धनतेरस उत्सव के श्रृंगार धराए गए हैं। प्रभु श्री जी में धनतेरस की भावना, सेवा क्रम एवं अन्य विशेषताओं की जानकारी हम गत कल की प्रस्तुति में रख चुके हैं। यदि आप दर्शन नहीं कर पाए हैं तो वीडियो के अंत में लिंक रखा है। आप अपने प्रभु को समय पर लाड़ लड़ा सकें, इसी भावना से आज की प्रस्तुति में हमने रूप चतुर्दशी उत्सव के दिवस की भावना, सेवा क्रम एवं प्रभु के संक्षिप्त दर्शन रखे हैं। अतः आज की प्रस्तुति में सबसे पहले प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करेंगे। तत्पश्चात रूप चतुर्दशी उत्सव की भावना, सेवा क्रम एवं प्रभु के दर्शन करेंगे। आप सभी को धनतेरस एवं रूप चतुर्दशी उत्सव की खूब खूब मंगल बधाइयाँ। लेकिन थोड़ा सा रुकिए, प्रभु श्री विठलनाथ जी के मंदिर नाथद्वारा की गौशाला से आपके लिए कल के कुछ ताजा दृश्य हैं, अवलोकन करके आगे बढ़ते हैं।
आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार दीपावली से पहले की धनतेरस के नियम के श्रृंगार धराए गए हैं। ये घर के अर्थात तिलकाय श्री के आपके विशिष्ट श्रृंगार होते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। गोधन पूजा करके गोविंद सब ग्वालन पहरावत गोधन। आइए सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत कर लेते हैं और श्री चरण कमलों से ही दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा ही नूपुर, पेंजनियाँ और बिछियाँ धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है और प्रभु अपने अध खुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। अपने निज भक्तों को प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज लाल रंग की मखमल पर सुनहरी सिलमा सितारों के कशीदे के पुष्पों की सुंदर पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि इसके साथ प्रभु की पीठिका जी पर स्वर्ण एवं हीरों का जड़तल का सुंदर चौखटा धराया हुआ है। खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही जरदोशी के काम वाले वस्त्र सजाए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हुए हैं, जिनमें से गादी पर लाल वस्त्र और तकिया पर लाल मखमल की खोल चढ़ी हुई है। लाल मखमल मढ़ी हुई स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी भी पधराई है। स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी भी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को सभी वस्त्र हरे रंग की सलीदार जरी के धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, चाकदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। प्रभु को कटिपट का भी धराया गया है, जो दृश्यमान नहीं है। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज लाल दरियाई वस्त्र के धराए गए हैं। अब जिन्हें श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का उत्सव का भारी श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण, हीरा, मोती,
माणक, पन्ना एवं जड़ाव स्वर्ण के मिलवा धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को आज त्रवल की जगह टोडर धराया गया है। अन्य सभी हार एवं माला जी पर पदक लगे हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज हरे रंग की ही सलीदार जरी का चीरा अर्थात जरी की पाग धराई गई है, जिसके ऊपर अनारदाना का पट्टीदार सिरपेच धराया हुआ है। सिरपेच पर पन्ना की लूम धराई गई है और इसके ऊपर सादा मोर पंख की चंद्रिका धराई है। बाईं ओर शीश फूल भी धराए गए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करते हैं। आज प्रभु को स्वर्ण जड़ित माणक के ही आभरण से मिलवा 2 जोड़ी कर्णफूल धराए गए हैं। फूलघर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ लाल, पीले, गुलाबी एवं श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगाजी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण जड़ित पन्ना की वेणु जी धराई गई हैं। स्वर्ण में जड़ित माणक एवं पन्ना के एक एक अर्थात 2 वेत्र जी आज प्रभु की कटी पर धराए गए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, आज पट हरे रंग का किनारी के हाशिया वाला और गोटियां शतरंज वाली स्वर्ण की पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आरसी दिखाई गई है। आज यह आरसी उत्सव की लाल मखमल से सिद्ध की हुई दिखाई गई है। अब जिन कीर्तनों के भावों से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करते हैं। मंगला में गोकुल गोधन पूज ही गिरधर, राजभोग में गोधन पूजा करके गोविंद सब ग्वालन पहरावत, आरती में खेलन को सब गाय बुलाई, शयन में दीप दान दे हटरी बैठे, पोढ़वे के पद में रचित रुचिर तर सेज बनाई। कीर्तनों के साथ गोवर्धन लीला के अन्य पदों का भी श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध होने वाली विविध सामग्रियों का मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग एवं संध्याकालीन दर्शनों में भोग अरोगाया जा रहा है। विशेष में प्रातःकालीन भोग सेवा में प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात अचार अरोगाए जाते हैं। वहीं संध्याकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों का भोग नित्य अरोगाया जाता है। शयन के समय प्रभु को सुपाच्य एवं हल्का भोग अरोगाया जाता है। इनके अलावा नित्य सेवा में प्रभु को पानघर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, श्रृंगार, राजभोग,
भोग आरती दर्शनों में प्रभु श्री जी की नित्य आरती उतारी जाती है। विशेष में आज की सेवा ललिता जी के भाव की है। उत्सव होने से श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी की वंदनमाल बांधी जाती है। चारों समय आरती थाली वाली की जाती है और पूरे दिन झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। वहीं संध्या आरती दर्शनों के उपरांत श्री कंठ के श्रृंगार बड़े कर छोटे अर्थात छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर लूम और तुर्रा सुनहरी धराए जाते हैं और प्रभु शयन के समय बंगले में विराजते हैं। तत्पश्चात शयन दर्शन खुलते हैं। शयन दर्शनों के समय प्रभु श्री जी में आकाशदीप प्रज्वलित किया जाता है तो साथ में मानसी गंगा की भावना से दीप झाड़ भी प्रज्वलित किया जाता है, जिसमें आप भी दीप प्रज्वलित कर मानसी गंगा की भावना से परिक्रमा कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। आइए अब आगामी कल अर्थात कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी बुधवार 30 अक्टूबर 2024 की प्रभु श्री जी में सेवा भावना, सेवा क्रम एवं प्रभु श्री जी के संक्षिप्त दर्शन करते हैं। हालांकि रूप चतुर्दशी एवं दीपावली उत्सव चतुर्दशी गुरुवार 31 अक्टूबर को मनाए जाएंगे, लेकिन रूप चतुर्दशी के श्रृंगार कल धराए जाएंगे, अतः इसी दिवस की भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग है। आइए सबसे पहले सनातन सहित प्रभु श्री जी में रूप चतुर्दशी की भावना का अवलोकन करते हैं और देखते हैं श्री जी में क्या सेवा क्रम रहता है। हमारी सनातन संस्कृति में कृष्णावतार के तहत प्रभु श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध आज के दिन किया गया था, इसलिए रूप चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। हमारे ग्रंथों के अनुसार नरकासुर ने देवताओं की माता अदिति के आभूषण छीन लिए थे, मंदराचल के मणि पर्वत शिखर पर अपना कब्जा कर लिया था तथा देवताओं, सिद्ध पुरुषों और राजाओं की 16,100 कन्याओं का अपहरण कर उन्हें बंदी बना लिया था। प्रभु श्री कृष्ण ने सबको मुक्त कराकर उनका समाज में मान रखने के लिए रानी सत्यभामा के साथ मिलकर शादी की और उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाया। कार्तिके कृष्ण पक्षे तु चतुर्दश्याम विदुदये अश्वमेव कर्तव्य स्नानम नरक भीरुभिः, यह इसकी भावना का मंत्र है। पुष्टि में इसकी भावना देखें तो कई पुष्टि मार्गीय मंदिरों में दशहरा के दिन तैयार कर सुखाकर रखे 10 गोबर के कंडों को जलाकर उन पर प्रभु स्वरूपों के आज के अभ्यंग स्नान के लिए जल गर्म किया जाता है। विशेषकर सूर्योदय से पूर्व हल्दी से चौक लीप कर उसके ऊपर लकड़ी की चौकी बिछाकर चारों ओर दीप जलाकर श्री ठाकुर जी को चौकी के ऊपर पधरा कर तिलक, अक्षत एवं आरती कर अभ्यंग स्नान कराया जाता है। स्नान के पश्चात प्रभु को सुंदर वस्त्राभूषण धराए जाते हैं, जिससे श्री ठाकुर जी का स्वरूप खिल उठता है। इस भाव से आज के उत्सव को रूप चतुर्दशी कहा गया है। स्नान के समय कठतुंबा ओंगा की दातन वनौषधि धरकर स्नान कराया जाता है, जिससे रूप निखरता तो है ही, साथ में इसकी भावना यह भी है कि नरक यातना भी उनको नहीं भोगनी पड़ती है, इसीलिए भी इसे नरक चतुर्दशी कहा गया है। इसके निवारणार्थ यह स्नान विधि शास्त्रों में उल्लेखित भी है। यदि सामान्य भाषा में समझें तो प्रभु को श्रृंगारित कर खूब सुंदर सजाया जाता है। साथ ही शिक्षा यह है कि स्वयं के शरीर को भी इसी प्रकार सजाकर स्वच्छ रखना चाहिए। आइए अब आज का प्रभु श्री जी की सेवा में क्या क्रम रहता है देख लेते हैं। उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों से बनी सूत की डोरी की वंदनमाल बांधी जाती है। दिन भर सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। चारों समय मंगला, राजभोग, संध्या व शयन की आरती थाली में की जाती है। आज प्रभु के चरण चौकी
तकिया, शैया जी, कुंजा, बंटा आदि सभी साज जड़ाव के होते हैं। दोनों खंड चांदी के साजे जाते हैं। गेंद, दिवाला, चौगान सभी सोने के आते हैं। मंगला दर्शन के उपरांत प्रभु को फुलेल समर्पित कर तिलक किया जाता है। तत्पश्चात बीड़ा पधराकर चंदन, आंवला एवं उपटना से अभ्यंग कराया जाता है। वहीं अन्नकूट उत्सव की भावना के क्रम में आज प्रभु को विशेष रूप से गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में कटपुआ अरोगाए जाते हैं। उत्सव होने के कारण विशेष रूप से दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी भी अरोगाई जाती है। राजभोग में अनसखड़ी में दाग का रायता अरोगाया जाता है, तो सखड़ी में केसर युक्त पेठा, मीठी सेव, आधे नग की शाम खटाई आदि अरोगाए जाते हैं। अधिक में आज संजाब, जिसे हम गेहूं के रवा भी कह सकते हैं, कि खीर अरोगाई जाती है। प्रभु के सन्मुख 4 बीड़ा की सिकोरी, सिकोरी उसे कहते हैं स्वर्ण का एक जालीदार पात्र होता है, वह पधराई जाती है। भोग के समय फीका के स्थान पर बीज चालनी, घी में तले हुए नमक युक्त सूखे मेवे व बीज अरोगाए जाते हैं। आरती के समय अरोगाए जाने वाले ठोड़ के स्थान पर प्रभु को आज गेहूं के पाटिया के बड़े लड्डू अरोगाए जाते हैं। यह है सनातन संस्कृति में रूप चतुर्दशी का महत्व एवं प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में इसका भाव। जय श्री कृष्ण। हमारी आगामी प्रस्तुति को देखना न भूलें और जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ, जिसमें हम दीपावली पर श्री जी में क्या सेवा भावना रहती है इसका संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करेंगे। जय श्री कृष्ण। आज नवो मेरे कुमद कन्हैया मानी काल दिवारी आदि सुगंध केशर रूप चतुर्दशी की भावना के अनुरूप साज सेवा में श्री जी में आज सुनहरी जरी के आधार वस्त्र पर भीम पक्षी के पंख के काम वाली एवं लाल रंग के हाशिया वाली पिछवाई धराई जाती है। गादी, तकिया एवं चरण चौकी पर लाल रंग की मखमल की बिछावट की जाती है। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज लाल एवं सुनहरी फुलक शाही जरी का सूथन, घेरदार वागा एवं चोली धराए जाते हैं। पटका सुनहरी जरी का व ठाड़े वस्त्र मेघश्याम रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है। हीरे की प्रधानता सहित मोती, माणक, पन्ना एवं जड़ाऊ स्वर्ण के सभी आभरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर सुनहरी जरी के चीरा अर्थात जरी की पाक के ऊपर पन्ना के थेगड़ा वाला सिरपेच, केरी की घाट की लटकन वाला लूम तथा मोरपंख की सादी चंद्रिका के साथ बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में हीरा के 2 जोड़ी कर्ण फूल धराए जाते हैं। श्री कंठ में हीरा, पन्ना, मोती के हार, दुलड़ा, माला, कस्तूरी कली आदि की माला जी भी धराई जाती हैं। गुलाबी एवं श्वेत पुष्पों की विविध पुष्पों की थाग वाली 2 सुंदर माला जी तो धराई ही जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के आज कमल छड़ी, हीरा के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पैंजनिया, नूपुर व बिच्छियां उत्सववत धराई जाती हैं। खेल के साज में पट उत्सव का व गोटी जड़ाऊ रखी जाती है। आरसी प्रभु को श्रृंगार में 4 झाड़ की एवं राजभोग में सोने की डांडी की दिखाई जाती है। श्री जी की सायंकालीन सेवा में प्रातः धराए श्री कंठ के श्रृंगार, संध्या आरती उपरांत बड़े कर शयन के समय छोटे अर्थात छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर चीरा पर हीरा की किलंगी व मोती की लूम धराई जाती है।
आज श्री मस्तक पर लोम तुर्रा नहीं धराए जाते हैं। शयन के समय निज मंदिर के बाहर दीपमाला सजाई जाती है तो मणिकोठा में रंगोली का पाट व दीपक सजाए जाते हैं। राग सेवा में मंगला में गोकुल गोधन पूज ही गिरधर, अभ्यंग के समय आज नहाओ मेरे कुंवर, बलदाऊ कुंवर कन्हाई, बल नहाए तैसे लालन, आज दिवारी बड़ो पर्व, तथा घड़ी एक छाड़ो तात। राजभोग में बड़न आगे ले गिरधर, आरती में दीपदान दे श्याम मनोहर, खेली बहु खेली। शयन के समय आज अमावस दीप मालिका, आज कहू की रात। पोड़वे में वे देखो भरत झरोखन कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। आज नावो मेरे कुंवर का। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। तन तेरा सदीन अति सुखदाई, दान तेरा सदीन अति सुखदाई, धन तेरा सदीन अति दाई, दान तेरस दिन अति सुखदाय। राधा मन अति मोद बढ़्यो है, मन मोहन धन पाई, मन मोहन धन पाई, धन तेरस दिन अति दान तेरस दिन अति सुखदाई, दान तेरस दिन अति सुखदाई, धन तेरस दिन अति दाई, दान तेरस दिन अति सुखदाय। राखत प्रीति सहित हृदय में, गुरुजन लाज बहाई, गुरुजन लाज बहाई, गुरुजन लाज बहाई। द्वारकेश प्रभु रसिक लाडली, निरख निरख मन भाई, निरख निरख मन भाई, धन तेरस दिन अति सुखदाय, धन
तेरस दिन अति सुखदाई। धन तेरस दिन अति सुखदाई। धन तेरस दिन अति सुखदाई। राखत प्रीति सहित हृदय में गुरुजन लाज बहाई। गुरुजन लाज बहाई। गुरुजन लाज बहाई। द्वारकेश प्रभु रसिक लाडली निरख निरख मन भाई। निरख निरख मन भाई। धन तेरस दिन अति सुखदाई। 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 गोधन पूजा करके गोविंद सब ग्वालन पहरावत। गोधन पूजा करके गोविंद सब ग्वालन पहरावत। आवो सुबाहु सुबल श्री राम। ऊंचे ले ले नाम बुलावत। ऊंचे ले ले नाम बुलावत। गोधन पूजा करके गोविंद सब ग्वालन पहरावत। अपने हाथ तिलक दे माथे। चंदन और बंधन लपटावत। वसन विचित्र सबन के माथे। विधि सोमाध बधावत। विधि सोमाध
आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।